बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अफ़गानी चिकन। बहुत ही डिलीशियस क्रीमी ये बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ईद दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो बस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 8 से 9 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस कर लिया था। 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं। आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी ही पुदीना लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर जार में डाला है और ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। और ब्लेंड करते वक़्त मैंने आधा कप पानी भी इसमें शामिल किया था ताकि अच्छी तरह से ये पिस जाए। अब मैंने यहाँ चिकन ली है। 1 किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसको छलनी में रखा था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और चिकन पर इस तरह से अब डीप कट्स लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब मैरिनेट करेंगे चिकन को तो अंदर तक मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। तो लेग पीसेस पर इस तरीके से मैं कट्स लगा रही हूँ और थोड़े गहरे कट्स लगाने हैं चिकन के ऊपर ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो सके। अफ़गानी चिकन बनाने के लिए मैं हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब चिकन के सारे पीसेस पर मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो सारा पेस्ट डालेंगे चिकन के अंदर। और अब इसमें डालेंगे दही। तो 3/4 कप मैंने दही लिया है जो कि वेट में तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। और अब इसमें डालेंगे क्रीम। तो टेट्रा पैक में क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे और फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आए। अच्छा, आपने इसमें सिरके का इस्तेमाल नहीं करना, लेमन जूस का ही इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा, चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी होगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून ही क्रश की हुई कसूरी मेथी डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और हाथों से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन जो है मसाले में अच्छी तरह से कोट हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद मैरिनेट करने के लिए रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए और मैरिनेशन से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी भी बनेगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने चिकन को कवर कर दिया है और 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। चिकन को 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के जो पीसेज़ हैं सिर्फ़ उनको ग्रिल करेंगे। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन है उसमें ग्रिल कर लें, लेकिन मैं नॉर्मल पैन में कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास ग्रिल पैन नहीं होता। तो नॉर्मल पैन में भी बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। सिर्फ़ चिकन के पीसेज़ हैं उनको पैन में रखना है और जो मैरिनेशन है उसको अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आगे जाके ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब चिकन को ग्रिल होने देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से। और जैसे ही इसकी एक साइड थोड़ी-सी ग्रिल हो जाएगी तो फिर इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। और जैसे ही चिकन पकने लगेगी, अपना पानी छोड़ेगी, तो इसको तब तक ग्रिल करेंगे कि इसका जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो इसीलिए चिकन को धोने के बाद छलनी में ज़रूर रखा करें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है, वरना क्या होगा, चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगती है। अब चिकन को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। और तब तक ग्रिल करेंगे कि चिकन का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और पानी चिकन का बिल्कुल खुश्क हो गया है। चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। और जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो चिकन पर इस तरह से अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की ये लगेगी चिकन। और देखिए नॉर्मल पैन में मैंने इसको ग्रिल किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रिल पैन हो। तो नॉर्मल पैन में भी ईज़िली आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो दोनों साइडों से चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करना है, इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो चिकन का बहुत ही अच्छा आएगा।
तो देखिए कितने अच्छे चिकन के ऊपर मार्क्स भी आ गए हैं और 50% तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो जैसे-जैसे चिकन के पीसेस ग्रिल होते जा रहे हैं, उनको मैं प्लेट में निकालती जा रही हूँ। तो कम से कम चिकन को 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है, इससे बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। चिकन अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। अब सारी चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब दोबारा से मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और साथ ही वो ऑयल शामिल करेंगे जिसमें अभी चिकन को फ्राई किया था। तो इसमें से 1/3 कप ऑयल मैंने शामिल कर दिया है और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 हरी इलायची, 3 लौंग और 8 से 9 मैंने साबुत काली मिर्च ली हैं। अब इन साबुत गरम मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और फ्लेवर आ जाए। तो बस 1 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई किया है। अब जो मैरिनेशन थी वो सारी इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे, ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से पकने लगे। और इस बॉल में मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि मैरिनेशन जो है वो ज़ाया ना हो। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है। और देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है और जैसे ही ये पकने लगेगा तो अब इसमें डालेंगे ग्रिल की हुई चिकन और चिकन डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही चिकन डालेंगे तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। तो इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें और ऐड कर दें, लेकिन मैरिनेशन के वक्त चिकन में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/3 कप मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। चिकन जो है वो ग्रिल करते वक्त 50% तक पक चुकी है और बाकी की 50% जो है वो इस ग्रेवी में पकेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूंगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। अच्छी तरह से चिकन जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गई है। बहुत ही परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिक्स करते हुए दोबारा से बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि जो हरा धनिया डाला है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बस इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से पका लिया है और बहुत ही बेहतरीन इस वक्त खुशबू आ रही है। और अब इसको अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए मैंने फॉइल रखा है, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और फौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो कोयले का धुआं देने से बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा चिकन में और ग्रेवी में। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब कोयला जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और इस वक़्त मेरे किचन से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और ये चेक करें आप इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही क्रीमी सा इसका ग्रेवी का टेक्सचर होता है और बहुत ही डिलीशियस ये अफ़गानी चिकन बनकर तैयार होती है। और बहुत ही कम बजट में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप इसको घर में बना सकते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी टेंडर सॉफ्ट इसकी चिकन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।